हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपने अगेन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, है ना। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। एंड इस पार्ट 2 में भी हम क्या करेंगे, अपने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि फुल सिलेबस पे बेस्ड है ना। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बुक में आपके आया हो, और ये हम कर रहे हैं अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो इससे पहले पार्ट ए जिसने नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर 1 लाख इज रिटन एज। हम एक नंबर है, क्या 1 लाख है, हम उसको कैसे लिखेंगे ये बताना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू से, है ना। इनकी प्लेस वैल्यू से हम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जहां पर लाख खत्म होगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो देखो 1 10 100,000 ही है, 1000 ही है, इसमें 10,000 है, इसमें 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना। ये सी वाला जो नंबर है ये क्या बता रहा है हमें कि इसमें लाख तक डिजिट गई है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 1 लाख, है ना। 1 लिखा है इसीलिए 1 लाख है। हमें क्या बताना था, इनमें से कौन सा 1 लाख लिखा है, और ये 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3, ठीक है। क्लॉक में जब 3 बजते हैं, है ना, मिनट वाली हैंड 0 पे रहती है, आई मीन 12 पे रहती है, और आर हैंड जो है वो 3 पर रहती है, ठीक है। तो वो एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल कैसा बनता है, ऐसा एल शेप का, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल, और इसी को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका, राइट एंगल। जब क्लॉक में टाइम 3 बजते हैं, ठीक है, 3 AM या फिर 3 PM कुछ भी हो, तो वहां पर देखो ये मिनट वाली हैंड 12 पे रहती है और आर वाली हैंड जो है वो 3 पे रहती है, और इनके बीच का एंगल कितना बनता है, ये पूरा एल शेप का बनता है। मींस एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लॉग बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर। एक लॉग बोट है, ठीक है, वो ट्रैवल करती है 4 किलोमीटर, है ना, कितने में, 1 आवर में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 20 किलोमीटर। अगर वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, कौन, लॉग बोट, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हम कैसे बताएंगे उसको, हम डिवाइड करेंगे, है ना। किस चीज से डिवाइड करेंगे, हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, नहीं सॉरी 4 से नहीं, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 किलोमीटर वो पर आवर ट्रैवल कर रही है, तो 20 किलोमीटर में कितने टाइम लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा, है ना। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो 4 5 5 टाइम में क्या होता है, 20 होता है। इट मीन्स उसको 5 आवर्स लग रहे हैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नाउ फोर्थ इज, हाउ मेनी 1/4 पार्ट्स मेक अ होल। देखो 1/4 है, ये क्या बताता है हमें, ये हमें क्या बताता है, टोटल पार्ट्स, ठीक है। जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है वो हमें टोटल पार्ट्स बताता है ना। ये डिनोमिनेटर का ही है, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, एंड जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। किस किस को ये बात पता थी और किसको नहीं पता थी, कमेंट बॉक्स में बता दो,
ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला नंबर हमें ये शो करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, है ना, और ऊपर वाला क्या शो करता है कि हम कितने नंबर्स की, कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं, है ना। टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 4। तो हमें कितने पार्ट्स चाहिए ताकि वो इक्वल बना दे, मतलब पूरा एक होल बन जाए। तो हम टोटल पार्ट्स कितने 4 है, जब हम 4 पार्ट्स को लेंगे तब वो क्या बन जाएगा, पूरा एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, हम 4 पार्ट्स लेंगे तब जाके वो पूरा होल बनाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हमें 1/4 के 4 पार्ट्स लेने हैं ताकि वो पूरा होल बना दे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, which of the following shapes will look the same after a half turn। इसमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसको हम अगर हाफ टर्न कराते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखता है। कौन सा है वो, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखो ऐसा होता है ना। अगर आप इसका हाफ टर्न कराते हो तो वो फिर कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये तो सेम नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर दूसरा है द लेटर एल, एल कैसा होता है, ऐसा। इसको हाफ टर्न कराएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, ये भी सेम नहीं दिख रहा। फिर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हाफ टर्न कराया तो फिर वो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, सेम टू सेम, है ना। और पी का अगर हमने हाफ टर्न कराया तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना, ऐसा दिखेगा। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सेम दिख रहा है, कौन सा बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये रेक्टेंगल जो है एक ऐसा शेप है इनमें से जिनमें हम अगर हाफ टर्न कराते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखेगा आफ्टर हाफ टर्न, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेक्टेंगल। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है, अब स्क्वायर का आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हमें दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पता है आप सबको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इनटू साइड, है ना, साइड इनटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हम इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल मतलब कितना सम बना दे, 16 सेंटीमीटर उसका सम आ जाए। तो यहाँ पर एक साइड जो होगा वो 4 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसकी एक साइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है, और रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ, एक रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमें दी है कितना, 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है एंड इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या पूछा है हमने, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को ऐड करते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, पहले हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है। तो नहीं, मतलब पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसीलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13, है ना,
कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमने ऐड किया है इसीलिए स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, 13 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आप सबको ऐड करके देख लो आंसर 26 ही आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है ताकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पर 26 सेंटीमीटर ऑप्शन सी सही है हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 8 5, है ना। इन दोनों का कौन सा नंबर मल्टीपल है। देखो 10 से सिर्फ 5 10 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है, बट हमें दोनों का बताना है। 12 जो है वो 3 से होगा बट 5 से नहीं होगा। 15 जो है वो 3 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, मतलब 3 5 15 और 5 3 15। तो 15 जो एक ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सी सही है, 15 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/100, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, जब हम इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 0 है ना, तो हम क्या करेंगे सीधे से मल्टीप्लाई करके 2 0 लगा देते हैं, है ना, यही करते हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में 0 को ऐड किया, बट डिवाइड में हम क्या करते हैं 0 को हटाते हैं। तो इसमें डेसिमल फॉर्म बताना है तो 1 2 है ना, तो 2 0 है यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 डिजिट बनाने के लिए आगे एक 0 लगाएंगे, ठीक है, एक 0 लगाया फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 लगा देंगे और बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म क्या बन गया 0.07, ठीक है। सिर्फ 0.07 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ पॉइंट खाली यहाँ पर नहीं आ सकता, इसीलिए इसके आगे हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। वैसे भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो 0 लगाने में क्या जाता है, लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा बना है 0.07, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस, तो क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं बेटा, बता दो कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड में, जल्दी बता दो। और यहाँ पर देखो 12 फेसेस होते हैं, है ना, सॉरी 12 नहीं, कितने फेसेस होते हैं यहाँ पर बताओ जल्दी, कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है, और 12 एजेस होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर 6 है। और एज की बात करें हम तो इसमें एजेस कितने होते हैं 12 एजेस होते हैं। एंड कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स इसमें कितने होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमें सिर्फ फेस का पूछा था, आंसर 6 है, ऑप्शन बी सही है। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th, Which of the following is a net for a cube? क्यूब की हर फेस क्या होती है, क्यूब का हर फेस स्क्वायर का होता है ना, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है अ शेप विथ 4 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स से सिर्फ फेस बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, हमें 6 फेसेस चाहिए वो भी स्क्वायर के, है ना। दूसरा है अ शेप विथ 6 स्क्वायर्स अरेंज टू फोल्ड इनटू अ बॉक्स, ये सही है इसका ऑप्शन, है ना, क्योंकि हमें 6 स्क्वायर्स ही चाहिए क्योंकि उसके 6 साइड्स होती हैं वो भी स्क्वायर की, तो हमें 6 स्क्वायर्स चाहिए जो कि हम उसे एक बॉक्स की तरह फोल्ड करके बना सकते हैं क्यूब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, इफ 1 kg ऑफ प्राउंस, 1 kg प्राउंस है उसका कॉस्ट कितना है 150 रुपीज, है ना, कितना है
150 रुपीज। ठीक है, फिर क्या पूछा है, हाउ मच विल हाफ के जी कॉस्ट। 1/2 का मतलब होता है हाफ के जी, और हाफ के जी आपको पता है 500 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका हाफ के जी बताना है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, हाफ कर दिया इसका। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। ठीक है, 75 रुपीज इसका हाफ के जी का प्राइस हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए 75 रुपीज, है ना। क्या किया मैंने, इसको डिवाइड कर लिया, 150 को 2 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड हुआ था, है ना। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, माइनस किया, 1 बचा, इस 0 को नीचे लिया। ठीक है, फिर 2 5 टाइम्स में कितना आ गया, 10, माइनस किया, 0 0, आंसर क्या आ गया, 75 रुपीज, और वही इसका ऑप्शन सही हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। एक लाइन है ना, और इसमें मैंने एक पॉइंट बना दिया बीच में, तो यहाँ से ये, ठीक है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल कौन सा बनेगा, इसका नाम क्या होता है, इस एंगल का नाम क्या होता है, इस एंगल का नाम क्या होता है, ये हाफ टर्न है एक तरह से पूछा जाए तो, देखा जाए तो, है ना, हाफ टर्न है, और हाफ टर्न कितने का होता है पता है आपको, 180 डिग्री का होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी 180 डिग्री इसका आंसर है ना। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, उसमें एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, कंप्लीट द पैटर्न 2 4 8 16। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, फिर 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 16 में से 8 को माइनस करेंगे, है ना, माइनस करके देखेंगे कि इसमें कितने का क्या पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, तो 4 - 2 कितना हुआ, 2, 8 - 4 कितना हुआ, 4, 16 - 8 कितना हुआ, 8। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 की टेबल 2 4 8 डबल हो रहा है ना, 2 का डबल किया 4 आ गया, फिर 4 का डबल किया 8 आ गया, अब 8 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 16। अब 16 हम 16 में ऐड कर देंगे। ठीक है, वही सेम नंबर ऐड हो रहा है ना, यही सेम नंबर, 2 में 2 को ऐड किया 4 आ गया, 4 में 4 को ऐड किया 8 आ गया, 8 को 8 में ऐड किया तो 16 आ गया। अब 16 को 16 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32, एंड 32 इज द आंसर, और इसका ऑप्शन सी सही है। आगे समझ में ये वाला कैसे था, है ना, इसमें क्या हुआ है, हर नंबर डबल हुआ है, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, है ना, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया, है ना, और 4 में 2 की मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ठीक है, ऐड में भी बता दिया और मल्टीप्लाई में भी बता दिया, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्क्वायर हैज अ साइड, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी एक साइड है 1 सेंटीमीटर, सो एरिया क्या होगा इसका, एरिया बताया था मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड इसका एरिया हो जाएगा, एंड साइड इज 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 1, एंड सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं पहले स्क्वायर आएगा फिर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, ये एरिया ऑफ स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, चलो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हो, आपको भी करना था मेरे साथ, है ना, और सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, देख के नहीं, अपने आप से सॉल्व करने के बाद। ठीक है, एक बार और आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खुद से, अलग से नोटबुक में, वो भी बिना देखे। ठीक है,
बाकी अगर कुछ भी डाउट आता है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।